पेपर को कैसे प्रेजेंट करके आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, एंड तुम्हारा जो ऑफिशियल मराठी का बोर्ड पेपर होता है, क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड ऑफिशियल आंसर शीट को अटेम्प्ट कैसे करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे फिल करना है। हम लोग पेपर पैटर्न देखने वाले हैं, न्यू पेपर पैटर्न 2026 का पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। क्या तुम लोग अब से पढ़कर 90+ स्कोर कर सकते हो? इसका एक बड़ा ही सिंपल आंसर है यस। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस, आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं एंड उनका फर्स्ट ऑफिशियल बोर्ड पेपर ही मराठी के सब्जेक्ट का होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स का 20 तारीख को एंड बहुत से स्टूडेंट्स का 23 तारीख को फर्स्ट ऑफिशियल मराठी का बोर्ड पेपर है। एंड इसी बोर्ड पेपर के लिए पेपर को कैसे प्रेजेंट करके आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, एंड तुम्हारा जो ऑफिशियल मराठी का बोर्ड पेपर होता है, क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड ऑफिशियल आंसर शीट को अटेम्प्ट कैसे करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे फिल करना है, पेपर को कैसे प्रेजेंट करके आना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सीक्रेट हैक्स जो कि टॉपर्स यूज करते हैं, जिनकी वजह से वो मराठी के बोर्ड पेपर के अंदर 85+ 90+ स्कोर कर लेते हैं। सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एंड वीडियो में कहीं ना कहीं एक काफी प्यारा सा सरप्राइज है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना है एंड मेक श्योर आप सभी लोग ये वीडियो को शेयर कर रहे हो अपने सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट का पीडीएफ। तो शेयर कर देना सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। सबसे पहले ये वीडियो के अंदर हम लोग पेपर पैटर्न देखने वाले हैं, न्यू पेपर पैटर्न 2026 का पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन, हर एक सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करके आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये वीडियो एक तरह से होने वाला है वन शॉट आपके मराठी के बोर्ड पेपर के लिए। सो भाई ये वीडियो के ऊपर थम्स अप क्लिक कर देना, क्योंकि आपके हर एक थम्स अप से मेरे को मोटिवेशन आता है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, क्या तुम लोग अब से पढ़कर 90+ स्कोर कर सकते हो? इसका एक बड़ा ही सिंपल आंसर है यस। तुम लोग 100% मराठी के बोर्ड पेपर के अंदर 90+ 95+ स्कोर कर सकते हो। कैसे स्कोर करना है आज के वीडियो में तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं एंड मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, एक टारगेट दे रहा हूं सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। अगर तुम 90+ स्कोर करना चाहते हो, तुम्हें अभी कभी कमेंट कर देना है चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है एंड बोर्ड एग्जाम के अंदर मराठी के पेपर के अंदर 85+ 90+ स्कोर करने वाला है। साथ में फायर वाला इमोजी भी लगा देना, चैलेंज एक्सेप्टेड फायर वाला इमोजी पूरे कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, पेपर पैटर्न 2026 के अंदर तुम्हारा जो ऑफिशियल बोर्ड पेपर है उसका पेपर पैटर्न किस तरह से होने वाला है। सबसे पहले आता है विभाग नंबर 1, गद्य विभाग, जिसको इंग्लिश में प्रोज बोला जाता है। देखो भाई ये वीडियो सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जिन बच्चों को मराठी नहीं आती वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले गद्य विभाग प्रोज सेक्शन, जहां पे पैराग्राफ पूछे जाते हैं, टोटल 18 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सेकंड विभाग आता है पद्य विभाग, पोइट्री वाला सेक्शन, टोटल 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स के लिए तुम्हारा रसग्रहण आता है। थर्ड विभाग होता है स्थूल वाचन, रैपिड रीडिंग, टोटल 6 मार्क्स के लिए आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। आफ्टर दैट आता है विभाग नंबर 4, भाषा अभ्यास, ग्रामर वाला सेक्शन, टोटल 16 मार्क्स के लिए आता है। सबसे सिंपल सेक्शन होता है, कैसे प्रिपेयर करना है आगे शेयर कर रहा हूं, बट सबसे सिंपल होता है। 16 मार्क्स में से 16 मार्क्स तुम लोग इजीली स्कोर कर लोगे। एंड आता है लास्ट सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एंटायर बोर्ड एग्जाम के अंदर, दैट इज विभाग नंबर 5, उपयोजित लेखन, राइटिंग स्किल्स, टोटल 24 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब ये 24 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करना है वो भी शेयर करने वाला हूं, बट सबसे पहले तुम लोग ये चीज देखो, ये है तुम्हारा ऑफिशियल मराठी का बोर्ड पेपर। इसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को फॉलो करने हैं। अगर तुमने फॉलो नहीं किए तो भाई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। क्या क्या रूल्स है तुम्हारे साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले तुम्हें आना है सेकंड नंबर की सूचना के ऊपर, दैट इज आकृत्या पेनेनेच काढावात। म्हणजे जो आकृति होती है, ये जो आकृतियां होती हैं, ये तुम्हें पेन से ही बना के लानी है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर पेन से ही बनाना है। एंड फिफ्थ वाला रूल, दैट इज स्वच्छता, मतलब तुम्हारा जो बोर्ड पेपर है वो एकदम नीट, क्लीन, टाइडी होना चाहिए। अगर तुमने ये दो रूल्स को विलंघ कर लिया, ये दोनों रूल्स को फॉलो नहीं किया, तुम्हारे मार्क्स कट होने वाले हैं। ये दोनों रूल्स को एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। अब आता है तुम्हारा ऑफिशियल बोर्ड पेपर का आंसर शीट। ये होती है तुम्हारी आंसर शीट का फर्स्ट पेज। इसके अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रूल है जिसको तुम्हें सबसे पहले फॉलो कर लेना है, दैट इज तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हें हमेशा एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर के आना है। ये जो सीट नंबर है ये तुम्हें हॉल टिकट में मिल गया होगा, तुम्हारे हॉल टिकट में, एडमिट कार्ड में तुम्हें मिल गया होगा। सेम जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है सेम यहाँ पे लिख के आना है एंड उसी चीज को इन वर्ड्स के अंदर लिख के आना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8857 है तो तुम्हें सेम वैसे लिख के आना है 8857, तुम्हारा जो सीट नंबर है वो लिख देना है। आफ्टर दैट कम्स योर सिग्नेचर, तुम्हारा साइन करके आना है। यहाँ पर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मार्कशीट में, मार्कशीट नहीं, तुम्हारे एडमिट कार्ड में, तुम्हारे हॉल टिकट में जो साइन है सेम वैसा साइन करके आना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक गलती मत करना, इन्विजिलेटर की जगह पे तुम्हारा साइन मत करके आ जाना, वरना वो तुम्हें मारेगा उधर। तो भाई ये एक पॉइंट हो गया। आफ्टर दैट जो तुम्हारा सेंटर नंबर होता है, सेंटर नंबर तुम्हारे हॉल टिकट में लिखा हुआ रहेगा, जाकर के मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट यहां पर ना एक बारकोड लग जाता है, बारकोड स्टिकर, जहां पर तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, उसके ऊपर एक होलोग्राफ स्टिकर लगता है। आई थिंक तुम्हारी मैम लोग ही लगा देते हैं, अगर मैम लोगों ने नहीं लगाया, अगर तुम्हें लगाने बोला तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे 2 लाइंस रहती है।
यहाँ पर दो लाइंस रहती हैं तुम्हारे होलोग्राफ स्टिकर के ऊपर, दो लाइंस रहेंगी, उन दोनों को मैच कर देना एंड अच्छे से प्यार से चिपका के आना। तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए तुम्हारे ऑफिशियल बोर्ड पेपर के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, फाउंडेशन रूल है तुम्हारे ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम्स का। आफ्टर दैट यहां पर आती है सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मराठी बोर्ड पेपर है तो यहां पे लिखोगे मराठी, पेपर 1 2 ये सब नहीं होता है मराठी के अंदर, तुम लोग डैश डाल के आ जाना। तुम्हारी डेट 20 फरवरी 2026, 23 फरवरी 2026। आफ्टर दैट लैंग्वेज ऑफ आंसर मराठी, लैंग्वेज ऑफ आंसर मराठी होने वाला है। तुम्हें अगर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लगते हैं तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तुमने 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले लिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले लिए तो यहाँ पे 1 + 2 = 3, ठीक है, ऐसे लिख के आना है। अगर तुमने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया, कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया तो तुम्हें क्या करना है, यहां पे लिखना है 1 + 0 = 1। इस तरह से सेम तुम्हारा फर्स्ट पेज दिखना चाहिए। अगर तुमने यहां पे गलती कर दी, ट्रस्ट मी तुम्हारे मार्क्स कट हो सकते हैं, प्रॉपर नहीं यार, अच्छी चीज नहीं है वो। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर योर ऑफिशियल बोर्ड पेपर। तुम्हारे ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम के अंदर जब तुम्हारे हाथ में दोनों चीजें आ जाएंगी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि तुम्हें फॉलो कर लेना है। सबसे पहले अंडरस्टैंड एंड लर्न द फॉर्मेट, ये चीज तुम्हें आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। तुम्हारा जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसको समझ लो, पेपर प्रेजेंटेशन नहीं, तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है उसको समझ लो। पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न कर लो भाई कि कौन सा क्वेश्चन कब आता है, कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चीज तुम्हें टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है। आफ्टर दैट कम्स रीड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, सारे क्वेश्चंस तुम्हें एकदम प्रॉपर्ली रीड करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत बार हम सभी लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में, नर्वसनेस के अंदर रॉन्ग क्वेश्चन नंबर्स लिख के आते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ के आते हैं, रॉन्ग नेम्स पढ़ लिया या फिर रॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिया, गलती से हो जाती है ये चीजें। ये गलतियों को अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये चीज को अवॉइड करना है। इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले नहीं देख रहे हो, वैसे कौन कौन देख रहे हैं कमेंट कर देना, अगर तुम बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले नहीं देख रहे हो, तुम्हें हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना है, राइट 1 पेज। आज से हैबिट बना लो, रोज तुम 1 पेज लिखने वाले हो तुम्हारे हैंडराइटिंग प्रैक्टिस के लिए। आफ्टर दैट प्रैक्टिस 2 to 3 पेपर्स, बोर्ड एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 पेपर्स को आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। स्पेशली ग्रामर और राइटिंग स्किल्स की तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए एकदम प्रॉपर तरीके से। थिंक बिफोर यू राइट। देखो भाई ये तुम्हारा लैंग्वेज का पेपर है, यहां पर हर एक गलती के मार्क्स कटते हैं। अगर तुम काना मात्रा में गलती करते हो 0.5 मार्क्स कट जाते हैं, 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। तो तुम सभी लोगों को सोच लेना है माइंड के अंदर कि हाँ भाई ये चीज मेरे को आती है, ये वाला स्पेलिंग मेरे को आता है, तो ही तुम लिखने वाले हो, वरना अल्टरनेट वर्ड लिख के आना। गलती नहीं करनी है, काटा पीटी नहीं करके आनी है। एंड बोनस टिप भाई मेरे को सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना है, डोंट लूज योर होप्स। मराठी बहुत सिंपल होता है, तुम अगर नॉन महाराष्ट्र हो तो भी तुम्हें मार्क्स आने वाले हैं। एट द सेम टाइम मराठी इज टू इजी, बहुत ईजी होती है भाई मराठी, जेन्युइनली बता रहा हूं। मैं खुद एक नॉन महाराष्ट्र हूं, मेरे से नहीं हो पाती थी, मैं तो फेल हो गया था प्री बोर्ड्स के अंदर, बट मैंने मराठी के अंदर 85+, 90+ स्कोर किया है। तो सारे स्टूडेंट्स को एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। आफ्टर दैट कम्स कि भाई आंसर कैसे लिखना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये हमारी आंसर शीट है, तो भैया आखिर हमें आंसर कैसे लिख के आना है, यहां पर ये जो क्वेश्चन है सेम हमें आंसर शीट में कैसे लिख के आना है। एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है, सारे स्टूडेंट को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले ये है तुम्हारा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, यहां पर विभाग नंबर 1 लिखा हुआ है, विभाग नंबर 1 का फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले के अंदर अ है, अ के अंदर भी फर्स्ट है एंड फर्स्ट के अंदर भी फर्स्ट है। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला सबसे फाउंडेशन रूल, जैसा यहां पे लिखा हुआ है सेम वैसा तुम्हारे आंसर शीट में दिखना चाहिए। सबसे पहला रूल, जो यहां पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिस तरह से लिखे हुए हैं सेम यहां पे दिखने चाहिए। एंड देखो भाई ये है तुम्हारी ऑफिशियल आंसर शीट, यहां पर दो ऐसे मार्जिन है जो कि मैंने खुद ने क्रिएट किया आंसर लिखते हुए। ये वाला जो मार्जिन है, ये वाला जो मार्जिन है एंड ये वाला जो मार्जिन है, ये मैंने खुद ने क्रिएट किया है। क्यों? ताकि पेपर प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा दिखे, अच्छे से मैं लिख के आ पाऊं। तुम्हें भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 2 मार्जिन को क्रिएट करना है। सब फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा पेज है, ये अगर तुम्हारा पेज है तो यहां पर एक लाइन खींचनी है जो कि एंड में रहेगी, आधी उंगली जितनी लाइन खींचनी है। एंड यहां पर ये तुम्हारा ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम का मार्जिन रहता है, इसके जस्ट एक आधी उंगली, इसकी जस्ट आधी उंगली जितने दूर, आधा इंच जितने दूर तुम्हें एक और लाइन खींच देनी है। ये दोनों लाइन खींचने से क्या होता है, तुम्हारा पेपर बहुत ज्यादा नीट एंड टाइडी दिखने वाला है। यहां पर अब ध्यान से देखना, विभाग नंबर 1 गद्य, विभाग नंबर 1 गद्य, सेम ऐसे बोर्ड पेपर में तुम सभी बच्चों को लिख के आना है विभाग नंबर 1 गद्य। आफ्टर दैट कम्स क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को मेंशन कर दिया। देन आता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अ भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अ के अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन आ चुका है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, फर्स्ट सब क्वेश्चन। एंड देन कम्स, उसके अंदर भी सब क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 1 and 2, एंड सेम चीज यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है 1 and 2। ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम इस तरह से लिख के आते हो तो बोर्ड का जो पेपर चेकर रहेगा वो तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, तुम्हें फ्री के मार्क्स देने वाला है। फ्री के मार्क्स इन द सेंस वो उसका पेपर चेक करने में काम बहुत इजी हो जाएगा एंड वो तुम्हारा पेपर को जल्दी से निपटा देगा एंड तुम्हें अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बोर्ड पेपर के अंदर सेम ऐसा तुम्हें लिख करके आना है गाइस। अगर तुम पहले देख रहे हो ये वीडियो तो भाई बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना,
प्लीज देख लेना ये वीडियो को एकदम अच्छे से, ऐसे ही तुम्हें मेंटेन करनी है आंसर्स को। देन फॉर एग्जांपल आ वाला सेक्शन रहता है आ, तो आ के अंदर भी सेम ऐसे ही लिखना है। देन सेकंड आ के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया तो सेम ऐसे ही लिख के आना है। तुम्हारा जैसे ही कोई भी सेक्शन खत्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे विभाग नंबर 1 गद्य विभाग खत्म हो गया, तो तुम्हें 2 लाइन खींचनी है। सेक्शन खत्म होने के बाद में दो लाइन खींचना है, विभाग खत्म होने के बाद में 2 लाइन खींचना है। एंड फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई क्वेश्चन खत्म हो गया, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद में 1 लाइन खींचनी है। क्वेश्चन खत्म होने के बाद में 1 लाइन खींचनी है। एंड तुम्हारा पूरा सेक्शन, पूरा विभाग खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे 2 लाइंस खींचनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना। लाइंस वगैरह कब खींचनी है? जब तुम्हारा पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद में लाइंस खींचना। नहीं तो मालूम पड़ा कि पहले लाइंस खींच रहे हो एंड लास्ट में पेपर ही छूट गया, वो गलती मत करके आना। यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हर एक सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, एंड बोर्ड एग्जाम के अंदर आंसर्स कैसे लिख के आना है। सबसे पहले ये चीज को फॉलो करो। यहां पर सेम वही इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहते हैं, आपको पेन से आकृतियां बनानी है एंड पेपर को एकदम नीट एंड क्लीन लिख के आना है। सबसे पहला विभाग आता है विभाग नंबर 1 गद्य विभाग। अब गद्य विभाग प्रिपेयर करने का बड़ा ही सिंपल आंसर होता है। मैं तुम्हारे साथ में सबसे पहले एक सीक्रेट हैक शेयर करता हूं। तुम्हें हमेशा गद्य विभाग के अंदर पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले वो पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद में वो लोग क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे एंड बाद में वापस पैराग्राफ पढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। पैराग्राफ के अंदर तुम्हें उसके अराउंड जो भी कीवर्ड्स मिलेंगे उनको सबसे पहले फिगर आउट कर लो एंड देन तुम्हें तुरंत आंसर मिल जाएगा। इससे टाइम सेव होता है, दिस इज अ टाइम सेविंग टेक्निक। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेने का, उसके बाद में पैराग्राफ पढ़ने का, तुम्हें आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। जो भी आंसर रहेगा उसको नीचे मेंशन कर देना है। इस तरह से फॉलो करते हो डेफिनेटली तुम्हारा टाइम सेव होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड यहां पर गाइस इनका प्रैक्टिस करने का बड़ा ही सिंपल टेक्निक है पीवाईक्यूज। तुम्हारे जो पीवाईक्यूज है उनको लगा दो। पीवाईक्यूज को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। कहां से कहां तक? 2019 से 2025 तक जो भी पीवाईक्यूज है उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है तुम सभी लोगों को। एंड द सेकंड पॉइंट इज योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से लर्न कर लेना। रोज देखो बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, रोज 25 मिनट के लिए तुम सभी लोगों को टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से रीड कर लेना है, काम एकदम आसान हो जाएगा। सो भाई ये दोनों पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो करना है। आफ्टर दैट कम्स योर नेक्स्ट पैराग्राफ पूछा जाता है सोमत। सोमत आखिर कैसे लिखना होता है? सोमत लिखने का बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक होता है। तुम सभी लोगों को जो सोमत है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा पेज है, तो तुम्हारा जो सोमत है वो एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पेज होना चाहिए। इतना तुम्हें सोमत लिख के आना पड़ेगा क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए आता है, पैराग्राफ पर ही बेस्ड होता है, तुम्हें अच्छे मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो सोमत इतना लिख के आना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फॉर्मेट फॉलो होता है, सेम चीज फॉलो करनी है। एक इसमें एक्स्ट्रा चीज आती है, दैट इज योर अपठित गद्य। ये टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा बट बहुत सिंपल आता है, टेंशन नहीं लेना है तुम सभी लोगों को। आफ्टर दैट कम्स योर विभाग नंबर 2 पद्य विभाग। तुम्हारे बोर्ड पेपर के अंदर पद्य विभाग आने वाला है। पद्य विभाग टोटल 16 मार्क्स के लिए आता है। टोटल 16 मार्क्स के लिए तुम्हारा पद्य विभाग पूछा जाता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर आते हैं, पोएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर रहेंगे। एंड 8 मार्क्स के लिए तुम्हारे पास में आने वाला है रसग्रहण मतलब एप्रिसिएशन भी शेयर करने वाला हूं। बट सबसे पहले ये जो 8 मार्क्स है इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो पोएम्स को समझ लेना है। पोएम्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएम्स के मीनिंग को समझ लेना है। जब तुम पोएम्स के मीनिंग को समझोगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं, तभी तुम आंसर्स लिख करके आ पाओगे। फॉर एग्जांपल यहां पर जो क्वेश्चंस है वो यार तुम नहीं लिख के आ पाओगे अगर तुमने पोएम्स के मीनिंग को नहीं समझा। तो सारे पोएम्स के मीनिंग को समझ लेना है। आफ्टर दैट ये जो रसग्रहण वाला विभाग है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रसग्रहण के ऊपर। रसग्रहण से पहले इसकी बात कर लेते हैं। समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्दांश अर्थ, शब्दार्थ, ये सारे टेक्स्ट बुक में से एकदम प्रॉपर वे में प्रिपेयर कर लेने हैं। सारे इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करवा दूंगा, जाकर के देख लेना। सारे इंपॉर्टेंट मेंशन्ड है बट तुम्हें टेक्स्ट बुक में से एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड देन कम्स योर रसग्रहण। रसग्रहण कुछ इस तरह से आता है सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से देखना, अंकिला मी दास तुझा किंवा स्वप्न करू साकार, 2 पोएम्स देंगे, दोनों में से कोई एक लिख के आना होता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा टिप दे रहा हूं, अंकिला मी दास तुझा, इसके साथ में एक और पोएम होती है स्टार्टिंग के अंदर। कुछ जो सबसे पहली पोएम्स है उनमें दो होती हैं, दो पोएम्स होती हैं। दोनों में से कोई एक बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दोनों में से कोई एक को एकदम अच्छे, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। यहां पर आता है प्रस्तुत कविता से कवि कवयित्री, देन प्रस्तुत कविता से विषय, ये 1 मार्क के लिए आता है, ये 1 मार्क के लिए आता है। देन प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारणे। यहां पर एक चीज फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कभी भी निगेटिव नहीं लिख के आना है। न आवडण्याचे कारणे कभी मत लिख के आना बोर्ड पेपर के अंदर, क्योंकि वो निगेटिव पेपर लगता है, वो नहीं करना है। एंड देन दिलेल्या ओळींचा सरळ अर्थ आणि प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ, ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स के लिए आते हैं। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है? प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक सीक्रेट पीडीएफ बना दी है जो मैं तुम्हारे साथ में बहुत जल्द एक स्पेशल वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो में तुम्हें शेयर कर देना, ये वीडियो को सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं। शेयर कर दो भाई, और कुछ नहीं, शेयर कर देना है। एट द सेम टाइम
एट द सेम टाइम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एंड यहां पर देखो विभाग नंबर 3 स्थूलवाचन। ये जो स्थूलवाचन है, ये जो स्थूलवाचन वाला विभाग है, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट विभाग है। टोटल 6 मार्क्स के लिए आता है। 6 में से 6 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। 5 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। हमेशा एक टिप लेना कि कोई ना कोई टिप लिया क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड पेपर के अंदर, कोई ना कोई टिप लिया क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस साल 2026 के अंदर टिप लिया वाले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। आफ्टर दैट यहां पर ये जो पैराग्राफ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो रैपिड रीडिंग वाले चैप्टर्स होते हैं तुम्हारे मराठी के अंदर, इन चैप्टर्स को आपको रीड करना है, चैप्टर्स को रीड करना है, प्लस प्लस तुम्हारे जो भी नोट्स बने साल भर के अंदर, जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं, बट तुम्हारे जो भी नोट्स बने पूरे साल भर के अंदर, वो नोट्स को आपको रेफर करना है। फिर चाहे वो मैम के दिए हुए नोट्स रहे या फिर आपका रेफरेंस बुक रहे, या फिर अगर आपके पास रेफरेंस बुक भी नहीं है, मैम के नोट्स भी नहीं है, तुम्हें चाहिए तो मैं शेयर कर दूं तो मैं शेयर कर दूंगा। कमेंट कर देना यस भैया, यस भैया कमेंट कर दोगे, मैं तुम्हें डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। स्पैम कर देना यस भैया, नोट्स में तुम्हारे साथ में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट आता है विभाग नंबर 4 भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास वाले विभाग को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके पहले लास्ट पॉइंट विभाग नंबर 3 के अंदर खुद के वर्ड्स में लिख के आओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुद के वर्ड्स में लिख के आना है, बट जो मेन क्वेश्चन का आंसर है वो तुम्हें समझ जाना चाहिए, वो तुम्हें समझाने आना चाहिए बोर्ड पेपर चेकर को। आफ्टर दैट विभाग नंबर 4 भाषा अभ्यास वाला विभाग, वन ऑफ द सिंपलेस्ट विभाग है। ये एक ऐसा विभाग है जहां पर 16 में से 16 मार्क्स तुम्हारे जेब में आ सकते हैं। पेपर जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वो हमेशा सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर। एंड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑलरेडी लाइव सेशन ले लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के चेकआउट कर लेना। यहां पर तुम्हें सेम ऐसे क्वेश्चंस हर साल देखने मिलते हैं। फॉर क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, फॉर्मेट सेम रहेगा, तो इनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कहां से ग्रामर, कहां से प्रिपेयर करना होता है? ग्रामर प्रिपेयर करने का बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले अंडरस्टैंड, सबसे पहले लर्न कर लेना टॉपिक्स को लर्न कर लेना है, समझ लेना है कि भाई आखिर वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, वाक्य का रूपांतर कैसे होता है, ये समझ लेना है, लर्न। आफ्टर दैट होता है प्रैक्टिस। आखिर भाई प्रैक्टिस कहां से करना होता है, प्रैक्टिस कैसे करना होता है? प्रैक्टिस करने के लिए तुम एटलीस्ट 3 से 4 सेट्स करने पड़ेंगे। अब प्रैक्टिस करने के लिए तुम अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम पीओक्यूज तो करना ही है कंपलसरीली, पीओक्यूज तो कंपलसरी है, इसको स्टार मार्क कर लेना, पीओक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आते हैं तुम्हारे दोस्तों के एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई दोस्त है जो दूसरे क्लास में जाता है, दूसरे स्कूल में जाता है, उसके जो पेपर्स थे वो मंगा लो, उससे प्रैक्टिस कर लेना। या फिर तुम कोई भी रेफरेंस बुक को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने 21 सेट यूज कर लिया, प्रमोशन नहीं है बट 21 सेट तुमने यूज कर लिया। आफ्टर दैट आते हैं तुम्हारे खुद के नोट्स, मैम के दिए हुए नोट्स, ये सारी चीजें तुम्हें फॉलो कर लेनी है। तो भाई तुम्हें खुद के नोट्स को फॉलो करना है। एट द एंड द पॉइंट इज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो पीवाईक्यूज प्लस नोट्स दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से तुम्हें प्रैक्टिस करना है। एंड जिसका सभी लोगों को इंतजार रहता है, ये जो तुम्हारे वाक्य प्रचार है, ध्यान से सुनना भाई, ये जो तुम्हारे वाक्य प्रचार है, ये वाक्य प्रचार का मेरे पास एक काफी स्पेशल पीडीएफ है जो कि मैं तुम्हारे साथ में बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं। 90% प्रोग्रेस पे आ चुका है। ये पीडीएफ के अंदर मैं तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा गारंटीड क्वेश्चंस। अगर तुमने वो पीडीएफ को कर लिया है, गारंटीड क्वेश्चंस तुम्हारे उनमें से ही बनने वाले हैं। वाक्य प्रचार के 4 मार्क्स तुम्हारे फ्री में होने वाले हैं, 4 मार्क्स तुम्हें फ्री में मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं देखो भाई, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पीडीएफ को रेफर कर लेना, जो मैं तुम्हारे साथ में बहुत जल्द लाइव सेशन के अंदर शेयर करूंगा। तो सारे बच्चों को एक्टिव रहना है, साउंड में का जो भी लाइव सेशन दिखे तुरंत पहुंच जाना, चैनल के साथ में बने रहना है, जो नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लेना ताकि तुम्हारे कोई लाइव सेशन वगैरह मिस ना हो जाए। आफ्टर दैट कम्स योर सेकंड। यहां पर देखो भाई, वोकैबुलरी वगैरह जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, मैंने तुम्हें बता दिया है। विभाग नंबर 5 जो उपयोजित लेखन वाला विभाग रहता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट विभाग रहता है। क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करके आना है वो मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूं। पांचवें विभाग के अंदर तुम्हें पत्र लेखन के अंदर मांगनी पत्र, हमेशा मांगनी पत्र को सॉल्व करके आना होता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, इसीलिए तुम्हें फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाते हैं। देन आता है तुम्हारा आ वाला सेक्शन। आ के अंदर जाहिरा लेखन को सॉल्व करके आना होता है, क्योंकि तुम्हें इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एंड देन आता है तुम्हारा कथा लेखन, जाहिरात लेखन, कथा लेखन, ये दोनों चीजों को सॉल्व करके आना है। आफ्टर दैट आता है निबंध के अंदर हमेशा याद रखना, आत्मकथन बड़ा ही एवरग्रीन टॉपिक्स होता है। अगर तुम्हें एवरग्रीन टॉपिक्स चाहिए तो भाई जल्दी से शेयर कर देना, एंड मैं डेफिनेटली एवरग्रीन टॉपिक्स लाने वाला हूं। तुम सभी लोगों को बस एक्टिव रहना है, सपोर्ट करना है साउंड वेव को। एंड देखो यार, ऐसी वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपका एक प्यारा सा थैंक यू मैसेज मेरे लिए बहुत हेल्प करेगा। तो भाई थैंक यू बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन आप सभी लोगों को इस तरह से
बोर्ड पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। एवरीडेन टॉपिक्स मैं तुम्हारे साथ में डेफिनेटली शेयर करने वाला हूं, बट हमेशा ट्राई करना आत्मकथन लिख के आओ। फॉर एग्जांपल मी क्रीडांगण बोलता है, मतलब प्लेग्राउंड की बात चल रही, कितना सिंपल होता है भाई, तुम इजीली 3 से 4 पेज लिख के आ जाओगे। इसी तरह से अगर तुम मराठी के बोर्ड पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो, पेपर को प्रेजेंट करके आते हो, टाइम को इस तरह से मैनेज कर लेते हो, मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोलता हूं तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ट्रस्ट मी गाइस, एक मिस्टेक को जो कि सारे स्टूडेंट्स करते हैं तुम्हें अवॉइड कर देना है, ये हम लोग आगे देख लेते हैं। मिस्टेक जो कि तुम सभी स्टूडेंट्स को अवॉइड करना है, दैट इज गेटिंग स्केर्ड फ्रॉम मराठी। यार मराठी मुझसे नहीं हो पाएगा, बेस्ट ऑफ 5 में निकाल दिया, नहीं। मराठी इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, कंपेयर नहीं करना है खुद को किसी और से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा पॉइंट, साउंड में तुम्हारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है, मिल बांट कर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मराठी के बोर्ड पेपर वाले दिन सुबह सुबह मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। एंड अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, कॉमेंट कर देना है हैशटैग 4 देंगे। अगर तुम कॉमेंट कर दे तो हैशटैग 4 देंगे, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहां तक देख रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो वीडियो था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, तुम्हें कमेंट कर देना हैशटैग 4 देंगे, बहुत सारा फायर वाले इमोजी कमेंट कर देना है, पूरे कमेंट सेक्शन में फायर वाले इमोजी दिख जाना चाहिए, फर्स्ट बोर्ड पेपर कब है कमेंट कर देना है। एंड हैशटैग 4 देंगे भाई, बोर्ड एग्जाम को 4 के आना है। ये जो तुम्हारा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल आंसर शीट है, दोनों को हमने डिकोड कर लिया है, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तब तक के लिए बाय एवरीवन।